हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे क्लास 10th की। अब इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको 8.1 आपने नहीं पढ़ी है तो पहले वो पार्ट ज़रूर देख लें। उसके बाद में ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, और सेकंड पार्ट में हमने 8.1 किया, और अब थर्ड पार्ट है, इसमें हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो 8.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहला क्वेश्चन है साइन 60 कोस 30 डिग्री है, और उसके बाद में आपको साइन 30 डिग्री दी हुई है और कोस 60 दी हुई है। तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है सीधी सीधी। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि साइन 60 की वैल्यू देखो क्या रहती है। तो साइन 60 की वैल्यू हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो मैंने लिखा √3/2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई लगाया कोस 30। अभी कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 है। आप ये टेबल याद कर लेना, मैंने टेबल का अलग से वीडियो डाला है, तो उस पर आप टेबल याद कर लेना। तो √3/2 हो गई, प्लस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो देख लेना। अभी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसके बाद में कोस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, ये वैल्यू होती है। इसके बाद में हम इनको सोल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में सोल्व कैसे होते हैं, √3 को √3 से करेंगे, यहाँ से बन जाएगा 3 बन जाएगा, √3 नहीं बनेगा, 3 बनेगा ये। तो ये हो जाएगा 3। इसको बैक कर लेते हैं, ये बनेगा 3 बनेगा ये, ठीक है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, बनता है 3। तो ये मैंने लिखा 3, और √2 को 2 से करेंगे बनेगा 4, प्लस यहाँ से 1 को 1 से करेंगे बनेगा 1, और 2 को 2 से फिर से करेंगे बन जाएगा 4। अब इसका लेंगे हम एलसीएम, तो 4 आ जाएगा एलसीएम। तो ऊपर कितना आया, ऊपर 3 + 1, और 3 + 1 हो गई 4/4, यानी कि वैल्यू हमारी कितनी आई, 1। तो हमारा आंसर रहेगा 1। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा हमारा 1। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका आंसर क्या रहता है। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे क्या आंसर रहेगा इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखना। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन है 2 tan² 45, और प्लस में है फिर cos² 30, और माइनस में है sin² 60, ये दिया हुआ है। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो हम लिख दिया 2 लिख दिया इनटू, यहाँ पे है tan² 45। तो आपको tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे कर देंगे 1 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद में cos 30 की वैल्यू होती है यहाँ पे √3/2 होती है, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, माइनस साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2, और इसका भी स्क्वायर लगा हुआ, तो हम इसका भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो यहाँ से बन जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 रहता है, प्लस √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर है, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना रहेगा, 2। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर रह जाएगा 2। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको लिखा है cos 45 है, cos 45 की वैल्यू दे रखी है, और नीचे अपॉन में लिखा है sec 30 और cosec 30। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है cos 45 अपॉन में लिखा है sec 30 और प्लस cosec 30, ये दिया हुआ है। तब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cos 40 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 40 डिग्री की वैल्यू। तो cos 40 डिग्री की वैल्यू देखेंगे, हाँ, यहाँ पे cos 40 डिग्री की वैल्यू। तो cos 40 होता है 1/√2 होता है, तो ये मैंने लिखा 1/√2, अपॉन में sec 30 की वैल्यू लिखनी है। तो sec 30 की वैल्यू होती है, देखो cos 30 की वैल्यू हो जाती है अपनी √3/2, और इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 बन जाएगी इसकी वैल्यू। प्लस ऐसे ही cosec 30 की वैल्यू देखनी है तो आप sin 30 की वैल्यू देख लो। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 को आप उल्टा कर दो, यानी कि 2, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो कितना लगा दिया हमने, 1 लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो है 1/√2, ठीक है, अपॉन का साइन लगाया। अब √3 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो बनेगा √3 आया एलसीएम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे √3 का √3 में डिवाइड करेंगे ना, इस √3 का √3 में डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से,
तो ये आ जाएगा 2 प्लस ऐसे अब 1 को डिवाइड करेंगे ना, तो 1 का डिवाइड √3 में करेंगे, √3 रह जाएगा और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2√3। इसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन में √2 और अपॉन में देखो अब आप क्या करोगे, ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म ऊपर भेजोगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ ये वाली टर्म ऊपर की तरफ, तो ये रिवर्स हो जाएगी, यानी कि √3 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √3 और अपॉन यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये ब्रैकेट में बाहर रह जाएगा ये √2 और कितना आ जाएगा 2 + 2√3। अब आप देखोगे कि इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ऊपर है √3 और अपॉन में नीचे इसमें 2 कॉमन है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया और √2 पहले से बाहर था, √2 पहले से बाहर है। अब यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ से बचेगा 1 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला तो यहाँ से बचेगा √3। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। और इसके आगे सोल्व करना चाहो तो इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, तो इसके आगे सोल्व करेंगे इसको तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम रेशनलाइज बोलते हैं। तो देखो मैं रेशनलाइज भी करके दिखा देता हूँ इसको। रेशनलाइज कैसे करते हैं देख लेना, यहाँ पे देखना। रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो रूट की संख्या होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। या तो आप ये करो कि √2 को अंदर भेज दो, पहले 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे फिर √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप ऐसा कर सकते हो। या फिर हम क्या करेंगे, इस √2 को अलग से मल्टीप्लाई कर लो और √3 + 1 को अलग से मल्टीप्लाई कर लो, तो √2 को अंदर भेज देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं √3 और अपॉन में देखो कितना है 2। अभी देखो इस √2 को अंदर भेज दो, √2 को 1 से करेंगे तो बन जाएगा √2 और प्लस √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 बन जाएगा, क्योंकि 3 × 2 होता है 6, तो √6 बन जाएगा। अब आप क्या करो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है कि आप इस जो रूट वाली संख्या है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यानी कि हम ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर करेंगे √2 - √6 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे √2 - √6 से। ऐसे किया जाता है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे √3 जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो ये बन जाएगा √3 और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास में √2 - √6। अपॉन में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a² - b²। तो a² - b² का आइडेंटिटी बनेगी, ये क्या होती है a + b, a - b, ये होती है। अब देखो यहाँ से a + b बन रहा है और यहाँ से a - b बन रहा है, तो a + b a - b को क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a² - b² करेंगे तो देखो अपने को पहले तो 2 लिख लो। सबसे पहले मैंने ये 2 लिखा, उसके बाद में a का स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो मैंने लिखा 2 और माइनस यहाँ पे √6 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 6। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से देखो कितना बचता है, ये बच्चा √3 और यहाँ पे √2 - √6 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में बचेगा यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ से माइनस करेंगे बचेगा -4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस माइनस को जब ऊपर की तरफ भेज दो यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा √3 और अंदर भेजेंगे ना इस माइनस को यहाँ पे भेजेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब √6 तो हो जाएगा प्लस का, तो इसको पहले लिख दो और √2 हो जाएगा माइनस का, इसको बाद में लिख दो और नीचे कितना आता है 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। अगर आप यहाँ तक करते हो तो भी सही माना जाएगा और आगे इसको रेशनलाइज करके लिखते हो तो ये भी सही माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है sin 30 और tan 45 है, माइनस में कोसेक 60 है। तो देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन को मैं। तो सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ है sin 30, तो ये sin 30, उसके बाद में है प्लस का tan 45 और माइनस में है कोसेक 60 डिग्री और अपॉन में कितना लिखना है, अपॉन में लिखा हुआ है sec 30 प्लस कोस 60 डिग्री है और प्लस में कोट 45 डिग्री है। ये सारी वैल्यू दे रखी है। अब देखो सबसे पहले हम sin 30 की वैल्यू देख लेते हैं कितनी रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और माइनस
कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 की यानी कि साइन 60 की देख लो, साइन 60 होती है √3/2, उसको उल्टा कर दो 2/√3 हो जाएगा। अपॉन में देखो, अपॉन में लिखेंगे सेक 30, सेक 30 की वैल्यू यानी कि आप कोस 30 की वैल्यू देख लो, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है, उसको उल्टा कर दो तो 2/√3 हो जाएगी यहाँ पे। और प्लस में कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1/2 होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। फिर से ये लिख दी मैंने सारी वैल्यू। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगाया, ऐसे ही इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लगाया मैंने। अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम अलग लेंगे, नीचे वाले टर्म का एलसीएम अलग लेंगे। तो ऊपर वाले टर्म को अलग सोल्व करते हैं, नीचे वाले को अलग। तो ऊपर वाले में जब एलसीएम हमने लिया तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है 1 है तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, √3 है तो 2 को √3 से करेंगे 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब आपको करना क्या रहता है, इस 2 का डिवाइड कर लो इस पर 2√3 का, 2√3 में तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना √3, और √3 1 के साथ में, इस 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा √3 प्लस। ऐसे ही देखो इस 1 का जब डिवाइड करेंगे तो 2√3 पूरा ही बच जाएगा, और इसके 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2√3 पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस में है, अब माइनस में कितना है देखो, √3 का जब डिवाइड करेंगे इसमें तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 को 2 से करेंगे तो बनेगा 4। अब ये तो मैंने ऊपर वाले टर्म लिख दी, सोल्व कर दी यहाँ पे। अब नीचे वाले टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। नीचे वाले टर्म को सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे एलसीएम इसका भी कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका भी 2√3 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, √3 का डिवाइड करेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस 2 कैंसिल तो √3 बचेगा, √3 ऊपर आ जाएगा। ऐसे यहाँ से पूरा का पूरा बच जाएगा तो ये 2√3 ऊपर आ जाएगा। ये नीचे वाले टर्म हो जाएगी सोल्व। इसके बाद में हम आगे लिखते हैं, तो देखो आगे लिखते हैं, आगे करेंगे तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप देखो कि मैं इस टर्म को लिख रहा हूँ पहले, और इसके बाद में इस टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी डिजिट, तो रिवर्स डिजिट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ √3 प्लस 2√3 माइनस में 4 अपॉन में है 2√3, और ये वाली मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ तो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 2√3 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये रह जाएगा। अब देखना ये हो गया कैंसिल इससे। अब समझना ध्यान से, देखो 2√3 ये रहा, और एक बार √3 ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, इसका मतलब ये 3√3 है, और माइनस में 4 है। अपॉन में देखो क्या बचा है, अपॉन में देखो 4 तो है ही है, ये मैंने लिखा 4। अब यहाँ पे देखो 2√3 ये रहा और एक बार √3 ये रहा, तो यानी कि 3√3 हो गए ये भी, तो प्लस का कितना हो गया 3√3, ठीक है। तो आप या तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर आपका सही है, लेकिन अगर आप रेशनलाइज करना चाहो तो रेशनलाइज कर सकते हो। रेशनलाइज करने का तरीका वही रहेगा, तो देखो रेशनलाइज भी कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले देखो आप ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसको देखा करो, यहाँ पे साइन क्या है प्लस है, तो आप माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रेशनलाइज करने का तरीका रहता है ये। तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाऊंगा, देखो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और माइनस लगा के, यानी कि 4 माइनस 3√3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और 4 माइनस 3√3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये रेशनलाइज करने का तरीका होता है। उसके बाद में आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाली वैल्यू जो है और ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी में से भी एक माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो -1 कॉमन लेंगे, मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, इसमें से जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगी, क्या टर्म बन जाएगी यहाँ पे, ये टर्म बनेगी 4 माइनस 3√3 हो जाएगी। डिजिट चेंज हो जाती है, मतलब साइन चेंज होता है डिजिट्स का, तो ये 4 तो बन जाएगा प्लस का, मैंने पहले लिख दिया, और ये बन जाएगा माइनस का, तो ये मैंने बाद में लिख दिया। और इसके आगे देखो ये क्या थी, ये वाली वैल्यू सेम लिख रहा हूँ, ठीक है। अपॉन में देखो कितना है, अपॉन में 4 प्लस, मैंने बताया था अपॉन में हमेशा आइडेंटिटी बनेगी, कौन सी बनेगी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है a² माइनस b² होता है। तो अब देखो a² माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस b² यानी कि 3√3। अब देखो 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर मतलब होता है 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से, तो देखो 3 3 जा 9, और √3 को √3 से करेंगे बनेगा 3, यानी कि 9 3 जा कितना होता है 27। तो इसमें यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा।
अब आप देखो a माइनस बी और a माइनस बी ये दोनों की दोनों टर्म सेम है, तो अगर सेम है तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे। तो सेम है तो हम किस में लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। देखना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस टर्म को होल स्क्वायर में लिखूँगा तो क्या बनेगा 4 माइनस 3√3 का मैंने लगाया होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में देखो, अपॉन में बचेगा 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 11 बन जाएगा, और ये 11 भी किसका बनेगा, माइनस का 11 बनेगा। अब इस माइनस को आप ऊपर की तरफ भेज सकते हो अंदर, और आपको पता है ऊपर जब अंदर इस माइनस को भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में बन जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसलिए माइनस प्लस में बन जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 11, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा। तो इसको चेंज भी करके लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर तो है ही है, इसको चेंज करके भी लिख सकते हो या सीधा लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो एक क्वेश्चन और बच गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 5 कोट स्क्वायर 60 डिग्री है, तो ये मैंने लिखा 5 इंटू कोट स्क्वायर 30 60 कोस है। कोस 60 की वैल्यू कितनी रहती है, कोस 60 की वैल्यू हो जाती है साइन 30 की वैल्यू देख लो आप 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 4 सेक का स्क्वायर करना है तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप कोस 30 की वैल्यू देख लो। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अपॉन में देखो क्या रहता है, अपॉन में साइन 30 की वैल्यू क्या रहती है, साइन 30 की 1/2 रहती है सीधी सीधी, इसका कर देंगे 1 होल स्क्वायर। ऐसे कोस 30 की वैल्यू रहती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिखे और यहाँ पे स्क्वायर लगाया। अब इसको देखो सोल्व करते हैं, तो 5 का 5 मैंने लिखा और 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और नीचे √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब माइनस में कितना है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 रहता है। अपॉन में देखो क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा 1/4, और प्लस √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं इसको, देखो आगे, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे ये वाली डिजिट कितनी बनेगी, ये बनेगी 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो 5/4 बनेगी, और प्लस यहाँ से देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो बन जाएगा 16, तो 16/3, और माइनस में कितना है 1। अपॉन में देखो क्या आएगा, अपॉन में इस 4 और 4 का हम लेंगे एलसीएम, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना रहता है 4 रहता है, और अपॉन में देखो यहाँ से 1 + 3 करेंगे तो 1 प्लस हमने 3 किया, ये भी कितना बन गया 4। तो सीधी सी बात ये है कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तो ऊपर वाले टर्म लिख देते हैं सेम। तो ऊपर सिर्फ ऊपर वाले टर्म बचेंगे अब हमारे पास में, तो देखो ऊपर वाले टर्म कितनी बचती है, ये बना 5/4 प्लस ये बना 16/3 और माइनस में कितना 1, इनका ले लेंगे हम एलसीएम। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना लगाया मैंने 1 लगाया, 4 3 और 1 का एलसीएम, तो 4 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करो, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, प्लस 3 4 जा 12 और 16 4 जा कितना होता है 40 64 होता है 64 होता है सॉरी 64, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स जाएगा, ये 12 लिख दिया मैंने। अब देखो 15 और 64 को प्लस कर लो और 12 उसमें से माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ से 15 और 64 को प्लस किया हमने तो ये बनेगा 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 माइनस 12 अपॉन में 12। अब देखो 79 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 7 और 6, 67 अपॉन में 12 हमारा क्या रह जाएगा, आंसर रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 मतलब इससे जो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं क्या रहता है। तो देखो, तो देखिए ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो सही विकल्प का चुनाव करना है अपने को, ठीक है ना। तो सही विकल्प हमें मतलब ऑप्शन सही ऑप्शन बताना है। तो इसके लिए देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan 30, तो 2 tan 30 का मतलब होता है 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आप पुट कर दो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मैंने लिख दी। चलो नीचे कर लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 1/√3। अपॉन में देखो क्या लिखा हो 1 + tan² 30, तो ये लिखा मैंने 1 + tan² 30 करना है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर दो बस। तो ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म क्या बनेगी,
ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 अपॉन में √3, और अपॉन में देखो कितना बनेगा, अपॉन में बनेगा 1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 रहता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एलसीएम 1 लगा दिया मैंने और इसका एलसीएम ले लेंगे अब। तो 2 अपॉन में √3 तो ठीक है, और अपॉन में देखो कितना एलसीएम आएगा इसका 3, और इसका एलसीएम जब 3 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे कर लो, या तो सीधा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 + 1 बन जाएगा। इनटू जब करेंगे तो ये वाले टर्म भेजेंगे ऊपर, तो यानी कि यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 4, और 4/3 है एक तरीके से, तो ये बन जाएगा 3/4 हो जाएगा ऊपर जाके 3/4। 3/4 लिख लिया हमने। अब देखो इसको जो कट रहा है उसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर तो कितना बचेगा 3 और नीचे कितना बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2√3 बनेगा। अब हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे अंडर की संख्या आ गई। तो आप क्या करो, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो बन जाएगा 3√3 और नीचे बन जाएगा 2 इंटू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3। देखो ये 3 से 3 कट गया, तो बना कितना, √3/2 बना हमारा। अब आप ये देखो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखो sin 60 की वैल्यू होती है क्या √3/2, हाँ होती है, sin 60 की वैल्यू होती है। tan 60 की भी नहीं होती, sin 30 की भी नहीं होती, sin 30 की 1/2 होती है, और tan 60 की √3 होती है, और cos 60 की भी नहीं होती, cos 60 की 1/2 होती है। तो बचा क्या, sin 60 बचा। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन में लिखा 1 - 10 स्क्वायर 40, तो 1 मैंने लिखा 1 - 10 स्क्वायर 40, 10 40 की वैल्यू 45 है, सॉरी 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का आप स्क्वायर कर लो अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 40, तो 1 + 10 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका आप स्क्वायर कर लो। अब देखो ऊपर 1 - 1 लिखेंगे, नीचे 1 + 1 लिखेंगे, तो ऊपर वाले टर्म 0, नीचे वाले टर्म 2, तो यहाँ पे 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0 आएगा। अब आप देखो 0 किसकी वैल्यू होती है, तो 1 तो आया ही नहीं हमारा आंसर, तो ये ऑप्शन तो कट गया। sin 45 की वैल्यू वैसे ही नहीं होती, ठीक है, ये भी कट गया। अब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो ये भी कट गया। तो हमारा आंसर कितना, 0, तो 0 ही आया हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन समझना, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि sin 2a = 2 sin a दिया है। ये तब सत्य होता है, राइट रहता है, कब राइट रहता है, जबकि a इक्वल है, a किसके इक्वल रहेगा, तो a किसके इक्वल रहेगा, देखना ध्यान से। आप क्या करो, इस a की वैल्यू पुट करके देख लो। a एक एंगल है, इस एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। एंगल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0 डिग्री दे रखी है, या 30 डिग्री, या 45, या 60, इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। तो पहले हम देखो लिख रहे हैं sin 2a = हमें 2 sin a दिया हुआ है। तब a की वैल्यू हमें पूछी है, तो a की वैल्यू देखो आपको दे रखी है, 0 डिग्री रहेगी, या 30 रहेगी, या 45, या 60, इनमें से चेक करके बताना आपको। तो आप क्या करो, पहली वैल्यू चेक करके देख लो। 0 डिग्री लिख लेते हैं, मान लो हम a की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, तो चलो 0 डिग्री पुट करके देख लो a की जगह, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये बनेगा sin 2 × 0, ठीक है, और =2, यहाँ पे sin a की वैल्यू वापस से 0 लिख दो, 0 डिग्री। अब आप देखो 0 पे सही हो रहा कि नहीं हो रहा, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 0, तो यानी कि यहाँ पे बनेगा sin 0, यहाँ पे 2 × sin 0, तो sin 0 है ही। अब देखो ये मैंने sin 0 लिखा। अब sin 0 की वैल्यू क्या रहती है, sin 0 की वैल्यू 0 रहती है, और =2 × यहाँ पे भी sin 0 की वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है, तो ये 0 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ऐसे ही 30 पुट करके देखेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी, ऐसी 45 पे भी नहीं आएगी, तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन समझना ध्यान से। लिखा है 2 tan 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 tan 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 × tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 अपॉन में √3 रहती है, अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी रहती है, tan स्क्वायर 30 की वैल्यू रहेगी, tan 30 वही है, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 है, और इसका आपको स्क्वायर लगाना, तो मैंने लगाया स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये बन जाएगा 2 अपॉन में √3 बन गया, और अपॉन में ये 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3,
इसके नीचे मैंने 1 लगा दिया। यहाँ पे मैंने लिखा 2/√3 लिख दिया। अब अपॉन में देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, तो एलसीएम ले लेते हैं। देखो तो ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बताओ एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये 3 - 1 बनेगा, ये एक टर्म हो गई। यहाँ पे कितना है 2/√3 है और इनटू ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ऊपर यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा है, तो एक तरीके से 2/3 बचा हुआ है, तो ये 3/2 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, नीचे कितना √3। रेशनलाइज करना पड़ेगा, अनरूट की संख्या नीचे नहीं आनी चाहिए, तो रेशनलाइज मैंने कर दिया, ये बन जाएगा 3√3 और नीचे बन जाएगा 3। 3 को 3 से काट दो, बचेगा कितना √3। अब आप देखो √3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, √3। तो देखो √3 किसकी वैल्यू रहती है यहाँ पे, cos 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, cos 60 की वैल्यू नहीं होती, 10 में ही होती है √3 तो हमेशा, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो इसलिए आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ तो इसलिए मैंने लिख लिया इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ़ tan a + b = √3 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लो कि tan a + b, इसकी वैल्यू आपको √3 अगर दे रखी है और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि tan a - b आपको 1/√3 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन भी लिख लेता हूँ कि tan a - b, इसकी वैल्यू आपको 1/√3 दे रखी है। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे tan a + b √3 है, तो आप देखो कि tan में ही √3 किसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि tan a + b = √3। tan में ही हमने देखा कि √3 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, तो हम इसको लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, a + b = बचेगा हमारा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ऐसे ही सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, tan लिखा मैंने, a - b लिखा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि tan में, क्योंकि यहाँ पे tan है तो इसलिए सामने वाली वैल्यू tan में देखते हैं किसकी होती है। तो tan में ही जब हमने देखा तो ये वाली वैल्यू 1/√3 वैल्यू होती है tan में 30 डिग्री की, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री। अब देखो tan से tan फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा a - b = 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी बन गई। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन पहली और दूसरी से हम देखेंगे, एक इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे, एक को नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिख लो, चाहे एक ही बात है, कौन सी को भी लिख लो, a + b = 60 डिग्री, और दूसरी कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे मैंने लिखा a - b = 30 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। देखो यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, ये वाली टर्म कैंसिल नहीं होगी। यहाँ पे था a और यहाँ पे भी था a, तो देखो ये वाली प्लस की टर्म, ये वाली माइनस की टर्म, तो b वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a = यहाँ पे 60 और 30 हो जाएगा 90। तो a = जब करेंगे तो 90 / 2 हो जाएगा, तो यानी कि a की वैल्यू आई हमारी कितनी, 45 आई। ठीक है, अब a की वैल्यू 45 हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी कौन सी है, ये वाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे 45 रखेंगे, तो हमें पता है कि a + b = कितना है, a + b = 60 डिग्री है। तो यहाँ पे a की वैल्यू अपने को दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो a की वैल्यू लिख दो, 45 लिख दो, 45 + b = कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जब b = करेंगे तो 45 इस साइड जाएगा, तो यानी कि 60 - 45 हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 डिग्री। तो ये हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। पहला लिखा हुआ sin a + b और sin a + sin b, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने लिखा sin a + b और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा sin a + sin b। आप क्या करो, कोई भी एक वैल्यू पुट करके देख लो, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मान लो मैंने a की वैल्यू मान ली यहाँ पे 30 मान लो, और b की वैल्यू मैंने मान ली 60 मान लो।
ठीक है, यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक कर लेंगे। तो मैंने लिखा साइन ए की वैल्यू हमने मानी थी 30 और बी की वैल्यू मानी थी 60, पुट कर दिया। इक्वल टू में देखो क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 30, मैंने 30 लिखा। बी की वैल्यू मैंने मानी साइन बी की वैल्यू मानी 60, तो यहाँ पे 60 लिखा। अब देखो यहाँ पे साइन, ये तो हो गया साइन 30 प्लस 60 हो गया साइन 90, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी रहती है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो ये बनेगा 1 + √3। तो बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ रही हैं क्या, नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो पहला तो है फॉल्स हो गया, क्योंकि इसने बताया कि ये इसके बराबर है, लेकिन ये तो इसके बराबर नहीं है, तो ये पहला हो गया फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। ये बोल रहा है कि साइन थीटा तभी इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है। चलो चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे साइन में, ध्यान से समझना, साइन जो है, साइन थीटा जो है, हम थीटा की वैल्यू 0 ले लें। थीटा की वैल्यू 30 होती है, आपको पता है। थीटा की वैल्यू 45 होती है, फिर 60 होती है, फिर 90 होती है, ये सारी वैल्यू होती हैं। अब देखते हैं कि ये बोल रहा है कि जब थीटा बढ़ता जाता है ना, तो उस टाइम साइन भी इंक्रीज होता जाता है। मतलब साइन थीटा कब इंक्रीज होता है, ये बोल रहा है कि साइन थीटा तब इंक्रीज होगा जब थीटा इंक्रीज होगा। तो थीटा इंक्रीज होता है तब साइन थीटा इंक्रीज होता है कि नहीं होता, चेक करते हैं। तो पहले देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, 0। साइन 30 की वैल्यू रहती है 1/2। 45 की वैल्यू रहती है 1/√2, और ये होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखो थीटा जब बढ़ रहा है, थीटा जब 0 था तब 0 है। थीटा जब 30 डिग्री हमने किया तो देखो 1/2 बन गया साइन। साइन कितना बन रहा है, 1/2। ऐसे 45 जब हमने किया तो 1/√2 बन गया। 60 हमने किया तो √3/2 बन गया, और जब 90 कर दिया हमने तो 1 बन गया। इसका मतलब ये 0 से बढ़ तो रहा है, ये 0 से 1, तो यहाँ पे ये देखो 1 तक बढ़ गया है, यहाँ 0 से 1 तक बढ़ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा अगर बढ़ा रहे हैं हम, 30 किया, 45 किया, 60 किया, 90 किया, वैसे वैसे साइन भी बढ़ रहा है। देखो 0 हुआ, 1/2 हुआ, फिर 1/√2, √3/2 और फिर 1 हो गया, बढ़ रहा है। इसका मतलब दूसरा हमारा ट्रू है, थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ ही रहा है। ऐसे ये पूछा कि द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजिंग। अब बोल रहा है कि कोस थीटा भी इंक्रीज हो जाता है जब थीटा इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे कोस की वैल्यू भी लिख लो, कोस की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो देखो अभी चेक कर लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी होती है सारी की सारी। तो 1 आता है 0 डिग्री पे, और 30 डिग्री पे रहता है √3/2, √3/2, और ये 1/2 बनता है, √2 बनता है, ये 1/2 बनता है, और ये 0 बनता है, ऐसे बनता है। अब देखो सही बात है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, चेक करेंगे। तो आप खुद देख सकते हो इसमें से, जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, मतलब 0 डिग्री था पहले, फिर थीटा 30 डिग्री किया, फिर 45 डिग्री किया, फिर यहाँ पे 60 डिग्री किया, और यहाँ पे 90 डिग्री किया। तो जब हमने थीटा को बढ़ाते गए हम, तो देखो ये कम होता जा रहा है। पहले 1 था, फिर कम होता होता 0 तक चला गया, कम होता होता। इसका मतलब थीटा बढ़ने पे कोस थीटा इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। और ये बोलता है कि कोस थीटा इंक्रीज हो जाता है, थीटा इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये बोल रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर चलेंगे हर वैल्यू के लिए। तो देखते हैं बराबर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो देखो ये बोल रहा है कि साइन थीटा और इक्वल रहेगा कोस थीटा की हर वैल्यू के लिए। तो हम कोई भी एक वैल्यू उठा लेते हैं, जैसे मान लो 30 डिग्री के लिए देख लेते हैं इक्वल रहता है कि नहीं रहता, या फिर 0 डिग्री के लिए देख लो। तो मैंने यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट किया, थीटा की जगह कितना पुट कर लो, 0 डिग्री। देखते हैं बराबर रहते हैं कि नहीं रहते। मैंने यहाँ पे लिखा साइन 0 इक्वल टू कोस 0। तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 रहती है, लेकिन कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। देखो ये कोस 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये बराबर तो नहीं रहेंगे, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू रहेंगे। इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ये बोल रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री पे कोट डिफाइन नहीं है। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि कोट थीटा, कोट 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है, कोट 0 डिग्री की वैल्यू रहती है यहाँ पे इनफाइनाइट रहती है, और इनफाइनाइट तो वैसे ही नॉट डिफाइंड वैल्यू है। तो इसने सही बोला कि कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। मतलब अगर आप
कोट ए, ये बोल रहा है कि कोट ए डिफाइन नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है कि कोट ए डिफाइन नहीं होगा जब ए 0 ले लेते हो आप। तो मैंने ए को जब 0 लिया तो ये आया इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नॉट डिफाइन वैल्यू है। ये क्या है? नॉट डिफाइन वैल्यू है। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि कोड डिफाइन नहीं देगा, तो इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे इसमें, चारों के चारों क्वेश्चन यहाँ तक बता दिए। अब इनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप या तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, या फिर अगर नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो मेरे से, कमेंट करके बता सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, उसको वापस से रिवाइज कर देंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो सीधी सी बात है, वीडियो तो आपको अच्छा लग ही रहा है, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।